कथा आपको समझाती है कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मनुष्य उसको समझने की कोशिश। मैं हमेशा कहते, जब हम कहते हैं ना अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वो आत्मा की आवाज नहीं होती, वो परमात्मा की आवाज होती है। इसलिए कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठे हैं जो आपको बता रहे हैं सही क्या है, और वो आवाज जो सीख देती है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। कई बार होगा कि आपको कोई चीज सही लग रही है, आपके अंदर से आवाज आ रही है कि सही, और पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, लेकिन आप वो काम करके आगे बढ़ते हैं और फिर एक समय आता है जब सफल हो जाते, वो दुनिया ही आपके लिए तालियां बजा रही होती है, क्योंकि उस वक्त आपने अपने मन की आवाज सुनी थी, परमात्मा की आवाज सुनी थी। पर मनुष्य वो आवाज सुनने की बजाय सांसारिक आवाजें ज्यादा सुनता है, अपना दिमाग ज्यादा लगाता है। एक कहानी सुनाती हूँ, अच्छी कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, मतलब सच्ची बनाई हुई है, सीख अच्छी है बहुत। तो एक व्यक्ति है, ज्यादा उम्र नहीं है, 30-32 साल का है। सुबह उठता है, उठा तो सामने यमराज बैठे। यमराज यानी मृत्यु, समय आ गया। अब ऐसी उम्र में तो कोई, इस उम्र में तो मृत्यु सोचता नहीं है ना, तभी तो मैंने कहा कि व्यक्ति तो ऐसी प्लानिंग करके रखता है मानो उस ऊपर से लिखा के लाया था कि इतनी उम्र तो होगी। तो बौखला गया, कहे ऐसे कैसे अंत समय आ गया, इतना कुछ करना है, इतना कुछ किया है जो परिवार को पता नहीं है, मेरे बाद उनका क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा। यमराज कहे मुझे नहीं पता, आज की जो लिस्ट निकली है तुम्हारा नाम है उसमें, इसलिए मैंने कहा मनगढ़ंत है कि यमराज से आप ऐसे बातें नहीं कर सकते, वो आएंगे और लेके चले जाएंगे। तो वो समझ गया कि कुछ तो करना, उसको अपना दिमाग लगाना है। तो उसने कहा ठीक है, मुझे रोज सुबह उठ के चाय पीने की आदत है, 1 कप चाय पीते और चलते। यमराज कहे ठीक है। उसने यमराज के लिए भी चाय बनाई, उनके चाय में नींद की दवा मिला दी। यमराज पीते हैं, सो जाते हैं। उसने लिस्ट निकाली तो देखा पहला ही नाम उसका है। अब उसको लगा कि मैं नाम गायब तो नहीं कर सकता, शक हो जाएगा, तो क्या करूं। तो उसने सोचा कि समय ले लेता हूं खुद के लिए, ताकि और भी कुछ सोच सकूं। तो उसने ऊपर से नाम हटाकर एकदम नीचे लिख दिया कि वो कह देगा कि लिस्ट में तो अभी मेरा इतना नीचे नाम है, पहले सबको लेकर जाइए फिर मेरे पास आना, और तब तक वो कोई ना कोई तरकीब। यमराज उठते हैं। अब यमराज कहे अरे मैं सो कैसे गया, ये क्या हो गया। उसने कहा अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए चलिए, आपने सही कहा, लिस्ट के हिसाब से जो लिखा है वो करते हैं। तो यमराज कहे हाँ हाँ चलो चलो। फिर यमराज कहे कि मैं जिसके घर भी जाता हूं वो मुझे कोसते हैं, गालियां देते हैं, तुम पहले हो जिसने मुझे चाय पिलाई है, तो आज तुम्हारे लिए मैं अपनी लिस्ट ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू करूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सीख है, अब सुनो, इसके लिए कहानी बनाई थी। ऊपर जाता है, भगवान मिलते हैं उससे, तो भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। बोलिए खाटू नरेश की। भगवान रास्ता दिखाते हैं, उस पर चलो, सब होगा आपके मन का, सब कुछ होगा, चिंता नहीं करना। और ये बात मैं इतने विश्वास के साथ इसलिए कह रही हूं कि अपने अनुभव से कह रही हूं।
समय लगता है, शुरुआती में लगता है क्या हो रहा है, मेरे मन का तो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पर उस पर विश्वास करके चलते रहो। ऐसा समय आता है जब हर चीज आपके मन की होती है, आपको जो जो चाहिए वो सब मिलता है, लेकिन उसके समय पर मिलता है, आपके समय पर नहीं, जो समय उसने चुना है। इसलिए जब वो कुछ नहीं दे तो शांत रहो, यानी इसका मतलब अभी आप उसको संभालने के लायक नहीं बने हैं। हर चीज हम संभाल सके जरूरी नहीं ना, कई बार किसी को बहुत कुछ अच्छा मिल जाता है, वो संभाल ही नहीं पाता, छूट जाती है उसके हाथ से। ये भगवान का तरीका होता है बताने का कि इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि अभी संभालने की हिम्मत है नहीं तुम में। इसलिए जब कुछ वो नहीं दे रहे, इसका मतलब वो अभी आपके लिए सही नहीं है, जब समय आएगा मिल जाएगा, उस पर भरोसा रखो। पूरी दुनिया चला रहा है भाई, हमसे हमारी जिंदगियां नहीं चल रही ठीक से, और प्रश्न उससे कर रहे हैं जो दुनिया चला रहा है। आपसे चल रही है आपकी जिंदगी ठीक से? अगले पल क्या करना है कुछ पता नहीं, हर थोड़ी देर में लग रहा है अब क्या अब क्या, और प्रश्न उससे कर रहे हैं कि वो सही कर रहा है वो गलत कर रहा है जो दुनिया चला रहा है। वो किसी नीचे आकर कह दे पहले अपनी जिंदगी तो ठीक से चला लो, फिर मुझसे प्रश्न करना। इसीलिए उस पर भरोसा रखिए।